बच्चों कैसे हो आप सब। आज की रीजनिंग क्लास में हम बात करेंगे बच्चों सजातीय परीक्षण के बारे में। इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज करने से पहले एक बार समझ लेते हैं हम सजातीय क्या होता है। सजातीय जैसे शब्द से ही क्लियर हो रहा है, सजातीय यानी सेम जाति, एक समान। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में कुछ शब्द या कुछ अक्षर दिए गए होंगे जो आपस में संबंधित होंगे और उत्तर के जो विकल्प होंगे उनमें से हमें समझना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रश्न से रिलेटेड है। ठीक है, जो प्रश्न के विकल्प हैं, प्रश्न में जो हमें दिए हुए हैं उससे रिलेटेड कौन सा है। तो हमें समानता ढूंढनी है इधर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम शुरू करते हैं। ये सजातीय परीक्षण 3 प्रकार का होता है हमारा, अक्षर आधारित, शब्दों पर आधारित या फिर संख्याओं पर आधारित। इनको एक बार समझ लेते हैं हम। अक्षरों पर आधारित एक उदाहरण से अगर हम समझें तो सपोज हमें प्रश्न दिया हुआ है इस तरह से और इसके 4 ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से गिवन है हमें। और चौथा ऑप्शन है इसका वाई। तो बच्चों अगर हम इसके प्रश्न के जो भी विकल्प हैं इन पर अगर हम ध्यान दें तो हम पहचान पाएंगे ई आई ओ यू। क्या है बच्चों ये? वेरी गुड, ये हैं वॉवल्स। तो हमें जो ऑप्शंस हैं आंसर के इनमें से देखना है कि कौन सा वॉवल है, तो वो समानता ढूंढनी है। पहले विकल्प में है, इसको हम टिक करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा प्रकार हो सकता है शब्दों पर आधारित। इसका भी एक उदाहरण हम देख लेते हैं बच्चों। जैसे हमें प्रश्न में विकल्प दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये हमें प्रश्न दिया हुआ है और इसके हमें 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। ठीक है बच्चों, हमें प्रश्न दे रखा है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। इनके बारे में अगर हम सोचें तो हम इसे आसानी से पहचान पाएंगे कि ये सभी राज्यों के नाम हैं। अब हम उत्तर जो है हमारे उसके विकल्प अगर हम देखें, मेरठ, पणजी, शिमला, राजस्थान। यहाँ जो है ये इनमें से कोई भी राज्य नहीं है, पर राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये एक राज्य है, तो ये हमारा आंसर होगा। तीसरा प्रकार देख लेते हैं हम बच्चों, संख्याओं पर आधारित। तो यहाँ हमें संख्याओं का कोई समूह दिया होगा। इसका भी एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ये हमें एक संख्याओं का समूह दे रखा है और हमें कुछ आंसर्स इस तरह से दिए हुए हैं इधर। इस प्रकार हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, सभी अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी अभाज्य है, 17। वेरी गुड, तो यही हमारा आंसर होगा। और इन्हीं 3 प्रकार के ऊपर आधारित अभी हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं अभ्यास के लिए। तो बच्चों चलिए अब हम सजातीय परीक्षण आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न में हमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं 35, 21, 15 और 17। हम बच्चों इन्हें ध्यान से देखें तो हमें इधर कोई भी इनमें समानता अभी इस तरह नहीं दिख रही है जैसे वर्ग बन रहा हो या घन बन रहा हो, है ना। सिर्फ एक चीज इधर हल्की हल्की दिख रही है कि ये
सभी विषम हैं, सारे ऑड नंबर्स हैं, है ना। अब हम इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं हमें विकल्प के आंसर में, उन पर एक नजर डालकर देखते हैं। 9, 24, 36 और 30। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि 24, 36 और 30 क्या हैं, ये सारी सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स हैं। तो जो ऑड है वो ऊपर के हमारे प्रश्न के विकल्प के साथ मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। एप्पल, आइस, इंक, आउल। अब यहाँ भी हमें पहली नजर में अगर हम देखें तो हमें इधर कोई भी समानता नहीं दिखी। अब हम एक बार ऑप्शंस भी देख लेते हैं इसके। पेन, ऑरेंज, बी, कार। समानता यहाँ भी नहीं दिख रही है हमें। अब हम आंसर कैसे खोजेंगे बच्चों? अब हम इधर अगर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि ये जो सारे प्रश्न के हमारे ऑप्शंस हैं सारे के सारे किसी ना किसी वॉवल वर्ड से ही स्टार्ट हो रहे हैं। हमने बात की थी वॉवल्स कितने होते हैं बच्चों? 5, ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये सभी वर्ड्स किसी ना किसी वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ ऑरेंज है जो कि एक वॉवल से शुरू हो रहा है, तो यही इनके साथ मैच कर रहा है, इसी को हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। गेहूं, चावल, चना, मक्का। सभी से आप परिचित हैं और आप जानते हैं कि क्या है ये बच्चों? अनाज। क्या है? अनाज। ऑप्शंस में देख लेते हैं। आटा, जौ, सेब, टमाटर। अब इनमें से कौन सा अनाज है? वेरी गुड, जौ अनाज है, यही हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। जनवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर। यहाँ पर हमें महीनों के नाम दिए हुए हैं। आंसर में देख लेते हैं। सितंबर, जून, मार्च, नवंबर। यहाँ भी सारे महीनों के ही नाम हैं, तो समानता हमें यहाँ तो प्रश्न के साथ किसी एक की स्पेसिफिक नहीं दिख रही है, पर अब हमें इसको ढूंढना तो पड़ेगा। अगर हम बात करें कि महीने में दिन कितने होते हैं तो हम देखेंगे जनवरी में कितने होते हैं? 31। इसी प्रकार मई में भी 31 होते हैं, अगस्त में भी और अक्टूबर में भी 31। सितंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30 होते हैं, जून में भी 30 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं और नवंबर में 30 होते हैं। तो यहाँ मार्च का महीना हमारे जो प्रश्न के विकल्प हैं उनसे मैच कर रहा है, तो इसी को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। अगला हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्याज, मूली, लहसुन, गाजर। तो बच्चों इन सब में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि प्याज, मूली, लहसुन, गाजर ये सभी के सभी भूमिगत सब्जियां हैं। ये भूमि के नीचे उगाई जाती हैं, नीचे उगती हैं। अगर हम अपने विकल्प में देखें आंसर्स के, टमाटर, भिंडी, बैंगन, आलू। कौन सा आंसर होगा इनमें से? यस, वेरी गुड, आलू होगा, क्योंकि ये भी भूमिगत है। आगे चलते हैं बच्चों। 2, 6, 12 और 20। यहाँ पर हम देखें सारे के सारे हमारे सम संख्याएं हैं। ऑप्शंस देखते हैं। 26, 42, 30, 35। यहाँ भी सब तीन बल्कि मैच कर रहे हैं, इससे एक मैच नहीं कर रहा, पर हमें इनके जैसा एक ऑप्शन ढूंढना है जो हमारे प्रश्न के साथ मैच करे। तो अब हमें इनमें कुछ रिलेशन पता करना पड़ेगा। अब हम देखें 2 से अगर हम 6 तक मूव करते हैं तो यहाँ पर 4 स्टेप्स चल रहे हैं। 6 से अगर हम 12 तक जाते हैं तो यहाँ पर 6 स्टेप्स चल रहे हैं। और अगर हम 12 से 20 तक जाते हैं तो कितने चल रहे हैं? 8। तो यानी कि स्टेप्स जो हम आगे मूव कर रहे हैं कितने हैं? 4, 6, 8। अगला स्टेप कितना मूव करेंगे? वेरी गुड, 10 स्टेप आगे हम मूव करेंगे, तो 20 के आगे 10 कदम चलेंगे, कितने हो जाएंगे? 30। तो यही हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं बच्चों। डी, पी, टी, जेड। यहाँ हमें कोई भी इधर सिमिलैरिटी इनमें नहीं मिल रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, ई, वाई, ओ। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दोगे आंसर के ऑप्शंस में तो हमें दिखाई देगा कि आंसर के 3 ऑप्शंस एक जैसे हैं। ये 3 वॉवल्स हैं, ए, ई, ओ, तीनों वॉवल्स हैं और ये कॉन्सोनेंट है। और जो हमारे प्रश्न के चारों ऑप्शंस हैं वो चारों के चारों कॉन्सोनेंट ही हैं।
तो ये इन्हीं के जैसा है, वाई वो जो है वो भी एक कॉन्सोनेंट है, तो ये हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं बच्चों। सीता, गीता, मीना और टीना लड़कियों के नाम हैं, ठीक है, सारे के सारे जो है स्त्रीलिंग नाम है ये। ऑप्शन देख लेते हैं, संगीता, उमेश, दिनेश, टोनी। यहाँ पर ये 3 जो हैं ये पुरुष के नाम है, तो जो हमारा स्त्रीलिंग वर्ड है हम उसी को टिक करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं बच्चों। 25, 49, 81 और 121। बच्चों इनके बारे में हम थोड़ा सा अगर गहनता से देखेंगे समझेंगे तो हम आइडेंटिफाई बहुत इजीली कर लेंगे कि ये सभी के सभी जो हैं वर्ग हैं। 25 किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर है, 5 का। 49 7 का, 81 9 का और 121 किसका है बच्चों, 11 का, है ना। तो हम यहाँ भी देखेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, वर्ग बन रहा है। 20, 36, 40, 50 कौन सा बन रहा है बच्चों, यस वेरी गुड, 36 6 का स्क्वायर है ये, तो यही हमारा आंसर होगा। इसको टिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो हमारे अभ्यास का आखिरी प्रश्न आ पहुंचा है, इसको देख लेते हैं। ACEGIKTRTVXZ। बच्चों यहाँ पर अभी हमें कुछ इनमें समानता इस तरह से नहीं दिख रही है, पर ट्राई करते हैं। ए और सी में 2 स्टेप आगे चलाइए, बी को छोड़कर तीसरे पर आया है। इसी तरह सी के बाद डी को छोड़कर ई पर आया है, तो यहाँ भी +2 करा है। जी के बाद एच छोड़ा है, आई पर आया है, +2। आई के बाद जे छोड़कर के पर आया है, +2। पी के बाद क्यू छोड़कर आर पर, +2। आर के बाद एस छोड़कर टी पर, +2। वी के बाद डब्ल्यू छोड़कर एक्स पर, +2। एक्स के बाद वाई छोड़कर जेड पर, तो यहाँ भी +2। तो हमने एक पैटर्न इधर एक आइडेंटिफाई किया कि +2 का जो है इनमें डिफरेंस है, ठीक है ना। अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। FKL, एफ के बाद अगर हम के तक चलें, FGHIJ, यानी कि 5 स्टेप, यहीं पर 5 हो गए हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। आगे चलते हैं। एम के बाद एन छोड़कर ओ के बाद पी छोड़कर क्यू, तो यहाँ पर हमारा +2 वाला मैच कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। HI यहाँ पर तो एक का ही है, नेक्स्ट है, तो ये भी गलत है। इसी तरह एस के बाद देखते हैं TUVWX, तो यहाँ पर 6 का है, तो ये भी हमारा गलत है। तो यहाँ पर हमारा यही आंसर होगा, इसको हम टिक करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों सजातीय परीक्षण में हमें जो क्वेश्चन में विकल्प दिए हुए हैं वो समानता ऑप्शंस में ढूंढनी है, और जो समानता हमें मिलेगी विकल्पों में से वही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको पूरा आज का ये लेसन समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।